अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मेरा नाम मोहम्मद इरफ़ान और मेरा काम लोगों को इंग्लिश सिखाना। तो आज मैं कुछ मज़ीद वर्ड्स लोगों को सिखाने जा रहा हूँ। आज मैं पर्सनैलिटी वर्ड्स के बारे में बात करूँगा। एज़ यू नो, पीपल्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, सम पीपल्स आर क्रूल, सम आर, काइंड हार्टेड, सम आर कूल एंड काम। आपने देखा होगा लोग एक दूसरे को कह रहे होते हैं जैसे, यार तुम तो बड़े कमीने हो, यार तुम बड़े ज़िद्दी हो, यार तुम हर किसी की बातों में आ जाते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर ऐसे ही हमें इंग्लिश में कहना पड़ जाए तो हम कैसे कहेंगे। यानी पर्सनैलिटी वर्ड्स हैं, ऐसे वर्ड्स हैं जो लोगों की पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करते हैं। तो आइए हम सीखते हैं। मैंने इन्हें पेपर्स पे लिखा है, इनको आपने देख लेना है। थिक स्किन्ड, थिक स्किन्ड, ऐसा शख्स जिसको किसी की बातों का कोई असर ही नहीं होता, चाहे उसे जितना मर्जी कोई बुरा भला कह दे वो असर ही नहीं करता, उसको हम कहते हैं थिक स्किन्ड। यू आर थिक स्किन पर्सन, उसको हम कहते हैं वो थिक स्किन पर्सन है। उसके अलावा हमारे पास एक वर्ड है एम्बिशियस। एम्बिशियस, एम्बिशियस, एम्बिशियस जो है ऐसे शख्स को कहते हैं जो बड़े बड़े ख्वाब रखता हो, उसको कहते हैं एम्बिशियस। ही इज़ एन एम्बिशियस पर्सन। मतलब अगर आप कहें कि मैं इंशाल्लाह इस साल अपनी क्लास में अव्वल आऊँगा या मैं इस साल बोर्ड में ज़रूर पोजीशन लूँगा, अगर आप स्टूडेंट हैं तो ऐसा जब आप करेंगे तो लोग आपको कहेंगे कि यू आर एम्बिशियस बॉय, यू आर एम्बिशियस पर्सन। उसके अलावा आपके पास एक वर्ड है ओवर एम्बिशियस। ओवर एम्बिशियस, ओवर एम्बिशियस जो होता है वो बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखता है, ऐसे ख्वाब जिनको पूरा करना ही नामुमकिन हो, उसको हम कहते हैं ओवर एम्बिशियस। जैसे आप कहें कि मैं एक ही दिन में मुल्क का वज़ीर आज़म बन जाऊंगा, लोगों को मैं कन्विंस कर लूँगा, लोग मौजूदा जो प्राइम मिनिस्टर हैं उसको हटा के मुझे वहाँ पे वज़ीर आज़म बना देंगे, तो ऐसा शख्स कहलाता है ओवर एम्बिशियस, ओवर एम्बिशियस। उसके अलावा हमारे पास है जेनरस। जेनरस, बड़े दिल वाला, जेनरस। जेनरस जो होता है वो असल में आपको पता है बहुत बड़े दिल वाला होता है और वो छोटी छोटी बातों को दिल पे नहीं लेता, लोगों की गलत लोगों के सलूक को वो जो है वो अपने जहन में नहीं रखता। बड़ा जनरस किस्म का हम कहते हैं कि वो इंसान है, बड़े दिल वाला इंसान है, माफ़ कर देता है, लोगों को कुछ ना कुछ देता है। उसके अलावा है इम्पेशेंट। इम्पेशेंट, जो बेसब्रा इंसान होता है उसको हम कहते हैं इम्पेशेंट। यू आर लुकिंग मी एन इम्पेशेंट बॉय, आप मुझे बेसब्रे किस्म के लड़के लग रहे हैं। तो इम्पेशेंट, ही इज़ एन इम्पेशेंट पर्सन, वो एक बेसब्रा इंसान है। तो इम्पेशेंट जो है वो बेसब्रे को कहते हैं। अच्छा, फिर आपने सुना होगा डिसाइसिव, जो बहुत जल्द फैसला ले लेता है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग होते हैं जो बड़ी जल्दी फैसला ले लेते हैं कि यार मैंने इस साल मरी की सैर के लिए जाना है या नहीं जाना। जी मैंने जाना है, मैंने तो जाना है। तो ऐसे शख्स जो हैं वो डिसाइसिव कहलाते हैं, डिसाइसिव, डिसाइसिव। और इसके उलट जो होते हैं जिनमें डिसीजन पावर कम होती है, यार मुझे आज स्कूल जाना चाहिए या नहीं, अगर मैं आज स्कूल ना गया तो मेरा नाम स्टक ऑफ हो जाएगा। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनको हम कहते हैं विशी वाशी, विशी वाशी या इनडिसाइसिव, इनडिसाइसिव। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। पिछली वीडियो में चूंकि लोगों ने मुझे कहा था कि वाइट बोर्ड पे कुछ मसला आ रहा है, तो मैंने इस वजह से ही आज पेपर्स पे लिखा है। आपने एक बात जहन में रखनी है कि ये वर्ड्स जो हैं ये पूरी लाइफ में आपके काम आएंगे, इनको आप नोट कर लें। और नोट करने के अलावा आपने ये बात भी अपने जहन में रखनी है कि जो चीज़ें हैं सीखने वाली, उनको उनको सीखना चाहिए, आप चाहे उम्र के किसी भी हिस्से में हो। मिस्चीवस कहते हैं शरारती को, शरारती जो है उसको मिस्चीवस कहते हैं। ही इज़ अ मिस्चीवस बॉय। हैप्पी गो लकी, हैप्पी गो लकी जिसे हम कहते हैं मस्त मौला, जिसे किसी चीज़ की परवाह नहीं है क्या हो रहा है, बस वो अपनी धुन में लगा हुआ है। हैप्पी गो लकी, ही इज़ हैप्पी गो लकी पर्सन। क्रूल या रूथलेस,
जो पत्थर दिल इंसान होता है उसको हम कहते हैं क्रूल और रूथलेस। इसके अलावा हमारे पास एक वर्ड है नया, इजी गोइंग, जिससे आसानी से बात की जा सके, जो बिल्कुल फ्रेंडली हो, आप उसके पास जाएं और आप कभी घबराएं नहीं। सो माई फ्रेंड इज़ वेरी नाइस, ही इज़ इजी गोइंग। और इसके अलावा आपके पास है कॉशियस। कॉशियस ये जो फूंक फूंक कर कदम रखता हो, जो 1000 बार सोचे किसी भी काम को करने से पहले, उसको कहते हैं कॉशियस। फिर हमारे पास है इम्पल्सिव। इम्पल्सिव, आपके दिल में जो आया आपने कर लिया, आपने अपनी मनमानी की, जो जिसके उसके यानी उस शख्स के लिए बोलते हैं जिसके दिल में जो आता है वो करता है, उसको हम कहते हैं इम्पल्सिव। फिर हमारे पास है स्टबन, जो ज़िद्दी होता है वो स्टबन, ही इज़ stubborn boy, he is stubborn person. I think you are getting all these words, and you barely need to learn these words. I'm sure these are new words. Grumpy, जिसको बहुत जल्द गुस्सा आ जाए, जो बात बात पे रूठ जाता हो, उसको हम कहते हैं grumpy. My friend is grumpy. Bossy, this is from boss word, जो हर वक्त अपनी मनवाता हो, उसको हम कहते हैं bossy. And the next word we have for you is witty. जो जोक क्रिएट करता हो, जो जोक क्रैक करता हो, हंसाने वाला, witty person. He is a witty person. Rascal, कमीने को कहते हैं rascal. उसके अलावा मेरे पास एक वर्ड है aggressive, जो बहुत गुस्सीला हो, जिसका खून गर्म हो, गुस्से वाला हो, aggressive. ऐसा शख्स अब्यूसिव कहलाता है, जो हर वक्त गालियाँ देता रहता है, अब्यूसिव पर्सन. आई डोंट लाइक अब्यूसिव पर्सन, आई डोंट लाइक अ पर्सन हु इज़ अब्यूसिव. नार्सिसिस्ट, पिछली भी वीडियो में मैं आपको बताया था, नार्सिसिस्ट जिसको हर वक्त जो है वो अपनी वाह पसंद हो, उसको कहते हैं नार्सिसिस्ट. होते हैं कुछ लोगों ने दूसरों की कोई परवाह नहीं, बस उनकी अपनी वाह होनी चाहिए, उनकी तारीफें होनी चाहिए. सो ही इज़ अ नार्सिसिस्ट पर्सन. अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताऊं पोम्पस, जो फॉर्मल सा हो, अपने आप को अहमियत दे, बस मैं ही मैं हूँ, पोम्पस, उसको हम कहते हैं पोम्पस. अच्छा, फिर हमारे पास है डाउन टू अर्थ, जो बड़ा हम्बल किस्म का हो, जिसमें हवाबाजी ना हो, मतलब वो अपने आप को बड़ा ना समझे, आजिज़ सा हो, उसको कहते हैं डाउन टू अर्थ. ही इज़ अ डाउन टू अर्थ पर्सन, डाउन टू अर्थ पर्सन. उसके बाद हमारे पास पैसिमिस्ट. पैसिमिस्ट ऐसा शख्स जो हर वक्त ये सोचे कि यार पता नहीं कुछ गलत होने वाला है, मुस्तकबिल में कुछ गलत होगा, उसको कहेंगे पैसिमिस्ट. और इसके अलावा है ऑप्टिमिस्ट. ऑप्टिमिस्ट उसको कहते हैं जो अच्छे ख्यालात रखता हो, समथिंग इज़ गोइंग टू वेल, समथिंग इज़ गोइंग टू गुड, समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन, बट इट विल बी गुड. दैट वन इज़ कॉल्ड ऑप्टिमिस्ट. जो कहे कि अच्छा होने वाला है, उसको हम कहेंगे ऑप्टिमिस्ट. कंजर्वेटिव, जो पुराने ख्यालात का मालिक हो, जिसके ज़हन में पुराने ख्याल हों, पुरानी रवैयात का मालिक हो. एक्टिविस्ट, आपने देखा होगा बहुत से लोग सोसाइटी में होते हैं, बड़े एक्टिव होते हैं, बुरे को बुरा कहते हैं, अच्छे को अच्छा कहते हैं. सो द नेक्स्ट वन इज़ कंसिडरेट, जो हर वक्त ये सोचे कि उसके कुछ बोलने से लोगों की फीलिंग्स को कुछ धचका तो नहीं लगेगा, कोई धचका तो नहीं लगेगा, सोच समझ के बात करे, दूसरों की फीलिंग्स का, दूसरों के फीलिंग्स का ख्याल रख के बात करें. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ लाउड, जिसकी आवाज़ बुलंद हो, वैसे ही आवाज़ जिसकी बुलंद हो, ही इज़ कॉल्ड लाउड पर्सन. गुलिबल, जिसको आसानी से पागल बनाया जा सके, जो आसानी से लोगों की बातों में आ जाए, उसको कहते हैं हम गुलिबल. इसके अलावा भी बहुत से वर्ड हैं. सीक्रेटिव, अ पर्सन हु कीप्स योर सीक्रेट्स, जो आपके सीक्रेट्स जो है वो सीक्रेट रखता है, उसको you can say a person who keeps all of your things that you have told him. He is not going to tell anyone about those things. वो शख्स जो जो आपने उनसे चीज़ें बताई हैं वो किसी और को ना बताए, उसको हम कहते हैं secretive. Who keeps all of your things in secret.
और इसके अलावा हमने बहुत से दूसरे भी देखे हैं, आउटगोइंग है या काम है जो ठंडे दिमाग वाला हो. So hopefully you like this video because it's a very informative, and if you really like this video, then as usual I say, I will say, I'm waiting for your feedback. uh, I always wait for your feedback and for suggestions that you are having. If you are having, then please tell me. दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि हमारा ये कोर्स जो है ये पेड कोर्स है. अगर आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप जब इंग्लिश बोलें तो आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई आप में जो शर्म है, जो हिचकिचाहट है, वो दूर हो जाए, लोगों में आप कॉन्फिडेंट हो के इंग्लिश बोलें, तो आप हमारे 45 दिन का हिस्सा बन जाएं, जिसकी मैक्सिमम जो ड्यूरेशन है वो 50 दिन है. So hopefully you like this video. Once again, that's all for today, and I'll taking you in the next video. Bye.